हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फाइनली आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट टाइप का सॉल्ट बचा हुआ है जो कि हमें डिस्कस करना है। फाइनली ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर क्वेश्चंस वगैरह के वीडियोस आएंगे, थ्योरी इसका पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खत्म होगा फ्रॉम माय साइड। अगर अपने साइड से आपको खत्म करना है तो स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप देखने होंगे और उसको नोट डाउन भी करना होगा, तब आपकी साइड से खत्म होगा। अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी कह देते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को शॉर्ट में? पीओपी। घरों में सुना होगा पीओपी ला दो, घर से वहां लगाओ, यहाँ लगाओ, पीओपी लगाना सुना होगा ना। पीओपी किसे कहते हैं? तो आज तक आपको शायद फुल फॉर्म ना पता हो, तो उसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, फिर से वही 4 स्टेप्स अपनाएंगे: केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस, और इसको भी हम निपटा देंगे। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, अब इसी से बनेगा, देखो कैसे बनाते हैं हम। कैल्शियम को कह देंगे, कैल्शियम सल्फेट को कह देंगे CaSO4, हेमी का मतलब होता है आधा, तो डॉट हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर, डॉट हाफ H2O। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये कॉमन नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कॉमनली हम इसको पीओपी कहते हैं। क्या घरों में आपने सुना है कि उसको कहते हैं कि जाओ वो दुकान से CaSO4 डॉट हाफ H2O ले आओ, जाओ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ले आओ? क्या ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना। तो ये इसका कॉमन नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग यानी आम बोलचाल में जो हम बोलते हैं, घरों में बोलते हैं, वो इसका कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। ये इसका केमिकल, इसका क्या नाम है? केमिकल नेम कहते हैं। ये हम घरों में नहीं बोलते हैं, बस साइंस वाले बोलते हैं। सिंपली समझ लो, केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, बनता कैसे? तो इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं। तो ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम। अब ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप का सम। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, इस चीज को हम कहते हैं जिप्सम। देखो यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है। आधा होगा तो पीओपी कहते हैं इसको, 2 होता है इसको जिप्सम कहते हैं। नाम याद रखना है आपको। इस जिप्सम से ही ये बनता है। अब जिप्सम से कैसे बनता है? जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे, जिप्सम को अगर आप 373 केल्विन पे हीट करोगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? हीट करने से पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ने लगेंगे। तो क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल वाटर था, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, बचेगा कितना? फिर आधा। तो बनेगा क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो निकल गया। तो इससे हमें मतलब तो नहीं है, लेकिन ये चीज क्या बन जाती है? पीओपी बन जाती है। यानी 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल जब निकल जाता है तो आधा बचेगा। उस केस में वो चीज हो जाती है हमारे पास पीओपी। क्या हो जाती है? पीओपी। अच्छा, ये दोबारा से अगर इसको मिला देंगे ना, जैसे इसको आपने हीट किया तो ये दोनों चीज बनी पीओपी, और ये फिर से इस पीओपी में यानी हाफ H2O वाले मॉलिक्यूल में 1.5 H2O और ऐड कर दूं। देखो इसमें से 1.5 निकाल दिया तो ये बन गया पीओपी, लेकिन इसमें 1.5 ऐड कर दो तो वापस से ही जिप्सम भी बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई इसकी। और लास्ट चीज बची जिसको कहते हैं यूजेस। तो यूजेस ऑफ पीओपी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब यूजेस ऑफ पीओपी की बात करते हैं। इसके तो काफी सारे यूजेस आपको पता भी होंगे, आमतौर पे ये यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ये खिलौने वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है पीओपी का। अगला डेकोरेशन पर्पस के लिए भी पीओपी का यूज हम करते हैं। फॉल्स सीलिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जो फॉल्स सीलिंग होती है ना, नीचे से जो फॉल्स सीलिंग बनाई जाती है, उसको भी बनाने के लिए हम पीओपी का यूज करते हैं। अगला डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए। जब हड्डियां टूट जाती हैं, कब टूटी थी लास्ट टाइम हड्डियां आपकी बताना जरा? नहीं टूटी है तो हम तोड़ देंगे अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं उन हड्डियों को जोड़ने के लिए एट द राइट पोजीशन।
टू प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स एट द राइट पोजीशन। समझ आई बात? इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपको चाहिए, उस चैप्टर पे आपको वीडियोस फिर से मिल जाएंगी। सो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मचाते रहे, धूम मचाओ पढ़ाई से लेके, है ना। एंड हैव अ ब्लास्ट।